हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। चित्र ध्यान से समझना है। मान लेते हैं, माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब इसके मध्य बिंदु एक O है, इसके मध्य बिंदु एक क्या है, O है, जिस और AB के बीच की दूरी 2L है। 2L का मतलब अगर मध्य बिंदु में O मान लिए हैं तो ये वाला भी कितना होगा, L होगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, यल होगा, तभी ना जाकर जोड़ेंगे तो 2L होगा। अब ध्यान से देखना है, और इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, तो इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक अक्षीय स्थिति में कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर काम कर रहा है, जिसका नाम हम रख देते हैं E1, और +Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली तीव्रता की दिशा इधर लग रहा है, जिसका नाम हम रख देते हैं E2। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका संरचना कंप्लीट होता है। अब इसका माना लिखने के लिए आता है, तो माना में बस जैसे जैसे चित्र बना हुआ है, माना बस वैसे ही लिख दीजिएगा। जैसे माना में हम क्या लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, और जिसके बीच की दूरी कितना है, L 2L है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस इतना ही आपको माना लिख लेना है। तब इतना लिखने के बाद लिखना है कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता, तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता को मान लिए हैं क्या, E1। तो E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर, आप सीखे होंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता का मान कितना होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे में R²। यही फार्मूला का जस्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो E1 बराबर 1/4πε0। अब देखिए यहाँ पे -Q है, तो आवेशों का चिन्ह नहीं लिखना है, तो केवल Q लिखेंगे। Q बटे में, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और प्लस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। तो अगर A और P के बीच की दूरी पूछेंगे तो क्या बताइएगा, L + R या R + L। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R + L का स्क्वायर, क्योंकि बटे में स्क्वायर होता है। ये हो गया E1 का मान। अब देखिएगा, इसको चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद लिखिएगा कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता को मान लिए, क्या माने हैं उसमें, E2। तो यहाँ पे लिख लेंगे E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q, बस बट्टा में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे B और P के बीच की दूरी की बात करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। तो जैसे हमको B और P के बीच की दूरी निकालना है, तो R में से हम L को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे R - L का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से लिखना है, लिखेंगे कि अतः बिंदु किस पे, P पर परिणामी तीव्रता जिसको हम लोग कहते हैं E, बराबर लिखेंगे E2 - E1। क्या लिखेंगे, E2 - E1। परिणामी तीव्रता क्या लिखना है, E2 - E1। अब क्या करना है, जो E2 और E1 का मान निकला है बस यहाँ पे रख देना है। तो लिख सकते हैं इसको E बराबर, क्या लिख सकते हैं,
E2 का मान कितना है देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे में आर माइनस यल का होल स्क्वायर, यही ना मान है जी। उसके बाद E1 का मान कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन ये मिल रहा है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये मेरा कॉमन मिल जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में जब कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, 1/में आर माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस पान में आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम चित्र को मिटाते हैं। तो ध्यान समझना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ध्यान समझना है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ई बराबर क्या, हम जब कॉमन लिए तो यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में यहाँ पे इन लोग का तिर्यक गुना कराते हैं, इसका यहाँ गुना करा देते हैं और इसका यहाँ गुना करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब बट्टे में देखिए, पहला कोष्टक में a माइनस बी और दूसरा कोष्टक में a प्लस बी, किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए का काम इसमें कर रहा है आर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2r इंटू यल, अब माइनस इसमें लगाएंगे तो r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस 2r इंटू यल, ब्रैकेट बंद। और बट्टे में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना बात आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है, जैसे देखिए, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ब्रैकेट में जब हम आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r माइनस, जब कोष्टक हटेगा तो माइनस सबके अंदर मल्टीप्लाई मतलब गुना करेगा, तो ये देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2r। इतना बात आपको आ रहा होगा समझ में। अब बट्टे में हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपको दिखाई दे रहा है ना। इसको भी चलिए हम इरेज कर देते हैं, तो चलिए इसको भी हम मिटा देते, पहले ही आप समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ई बराबर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। अब इसको काटे क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा, और यल स्क्वायर में से यल स्क्वायर भी घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। लेकिन देखिए ये वाला जुटेगा 2rl प्लस 2rl, तो कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इंटू 4rl मतलब 4rl, अब बट्टे में आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा उसमें चित्र में ध्यान से देखना था, चित्र में हम जो बनाए थे उसमें किसमें आर का मान बड़ा था और यल का मान छोटा था, तो इसलिए हम कर देंगे, लिखेंगे कि आर ग्रेटर देन किसके, यल से, इसलिए यल स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा कितना के, जीरो के। इतना आपको लिख देना है। जब इसमें हम यल स्क्वायर बराबर जीरो कर दिए, तो जब इसको जब हल करेंगे तब क्या बनेगा हमारा, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ई बराबर हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें दिमाग लगाना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2QL, और बट्टे में देखिए आर स्क्वायर अपने जगह पे और यल स्क्वायर की जगह पे कितना रख देना है, जीरो। तो जीरो तो यहाँ पे लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन इन लोग का स्क्वायर लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ई बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसका यहाँ पे 2 अपने जगह पे 2 इंटू
2RL अब बट्टे में R का जब स्क्वायर है फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो R की घाते कितना बनेगा 4। अब देखिए R से R को काट देना है तो R की घाते यहाँ पे कितना बन गया 3 बचा होगा, 3 बचा होगा ना। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए यहाँ की बात मिटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टे में 4πε0। अब यहाँ पे R से R कट गया है तो क्या बन गया है 2 × 2L अब बट्टे में R की घाते कितना बच गया है 101 कट गया है तो यहाँ पे R की घाते 3 बच गया होगा। अब सुनिए क्या कर सकते हैं, ई बराबर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 बट्टे में 4πε0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2QL अब बट्टे में RQ, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना जी। अब देखिए पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि 2QL को हम P भी बोलते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 4πε0। अब 2 अपने जगह पे, इसको क्या बोलते हैं P और बट्टे में RQ, यही ई का फार्मूला है। यानी समझिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है ई बराबर 1 बट्टे 4πε0 × 2P बट्टे में RQ। अगर बोर्ड एग्जाम में आप इस प्रकार करते हैं तो आपको पूर्ण नंबर या फुल मार्क्स दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।